बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान भाइयों और बहनों, आज आपको ज़माने जाहलियत में बेटी को ज़िंदा दरगोर करने वाले आदमी का दर्दनाक वाक़या बयान किया जाएगा। ज़माना जाहलियत में जैसे ही किसी को उसके घर में बच्ची की पैदाइश की खबर दी जाती, उसका चेहरा गुस्से से भर जाता और ये तकलीफ़ दे खबर सुनकर वो शर्मिंदगी के मारे हमारे उसके चेहरे पर तारीखी छा जाती। ये खबर इतनी बुरी लगती कि वो लोगों का सामना करने से शर्माता और इस ज़िल्लत से बचने के लिए बच्ची को ज़िंदा दरगोर करके इस दाग को धो डालता। अल्लाह ताला कुरान पाक में कुछ इस तरह से उसका नक्शा खींचा, और जब उनमें से किसी को बेटी अता होने की खबर मिलती है तो उसका चेहरा गम के सबब काला पड़ जाता है और वो अंदर ही अंदर घोटने लगता है। और ये खबर जो सुनता है लोगों से छुपता फिरता है, सोचता है कि ये ज़िल्लत बर्दाश्त करे, लड़की को ज़िंदा रहना दे या ज़मीन में गाड़ दे। देखो, ये जो तजवीज़ करते हैं बहुत बुरी है। कुरान मजीद सूरे तकवीर आयत नंबर 10 और 9 में है, और जब उस लड़की से जो ज़िंदा दफना दी गई हो पूछा जाएगा कि वो किस गुनाह पर मार दी गई, आखिर में एक वाक़या सुने जिससे पता चलता है कि ये अमल कितना नापसंदीदा है। हज़रत सासा बिन नाजिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि मैं आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। आपने मुझे इस्लाम की दावत दी, मैं इस्लाम ले आया। मुझे कुरान पाक में से कुछ आयत सिखाएं। फिर मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या हमें इन नेक कामों का भी अजर मिलेगा जो हमने ज़माने जाहिलियत में किए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह कौन से काम हैं जो आपने किए? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, एक रोज़ मेरी दो ऊँटनियाँ गुम हो गई। मैं उनकी तलाश में निकल पड़ा तो एक सहराई मैदान में मुझे दो कमरे नज़र आए। मैं उन कमरों की तरफ बढ़ गया। उनमें से एक कमरे में मुझे उम्र रसीदा शख्स बैठा हुआ मिला। मैंने उनसे कहा कि क्या आपने दो ऊँटियाँ देखी हैं? उस बूढ़े शख्स ने मुझसे उन ऊँटियों की अलामत पूछी तो मैंने उसको बताया कि सासा कबीला का निशान है। इस पे वो उम्र रसीदा बूढ़ा कहने लगा कि हाँ, दो ऊँटनियाँ हमारे पास हैं और हमने उनकी अच्छी तरह देखभाल की है। इतनी देखभाल कि इसके बच्चे जन्माए और फिर हमारे कबीले में से एक घर उसकी वजह से खुशहाल हो गया। फरमाते हैं कि वो बूढ़ा शख्स अभी मेरे साथ मैं गुफ्तगू था कि एक औरत के कमरे से आवाज़ आई कि बच्चा पैदा होने वाला है। वो बूढ़ा कहने लगा कि अगर लड़का जना है तो ठीक है, और अगर लड़की है तो उसको दफना दो। अंदर से आवाज़ आई कि लड़की है। मैंने पूछा कि ये ज़िंदा दरगोर होने वाली लड़की कौन है, तो उसने कहा कि मेरी बेटी है। फरमाते हैं कि मैंने कहा, मैं उस बच्ची को तुमसे खरीद लेता हूँ। तो बूढ़ा कहने लगा, क्या तुम जानते नहीं कि अपनी बेटी को बेचना हमारी शान के खिलाफ है? सहाबी फरमाते हैं कि मैंने कहा, मैं तुमसे बेटी नहीं खरीद रहा, मैं तो बस उसकी रूह खरीद रहा हूँ कि तुम उसको ज़िंदा दरगोर ना करो। बूढ़े ने कहा कि क्या क़यामत दोगी? फरमाते हैं, मैंने कहा कि दो ऊँटियाँ जो तुम्हारे पास हैं और उनके बच्चे भी दूंगा। बूढ़ा कहने लगा कि ये सौदा मुझे मंजूर नहीं, जिस ऊँट पर तुम सवार होकर आए ये भी दे दो। साहबी फरमाते हैं कि मैं राज़ी हो गया और मैंने कहा कि ठीक है, तुम अपना एक बंदा मेरे साथ रवाना करो, मैं वहां पहुंचकर ये ऊँट उसको दे दूंगा। लिहाजा ऐसा ही हुआ कि उनका कासद आया और मैंने घर पहुंचकर वो ऊँट भी दे दिया। वक्त गुजरता गया और वो लड़की बड़ी होती गई। वो मेरे साथ खेलती थी, लाओ करती थी, मेरी दाढ़ी पकड़ती थी, हत्ता कि वो मुझे सगे रिश्तों की तरह अजीज़ हो गई और वाक़ईता मेरी बेटी बन गई। मैंने उसका हर तरह का ख्याल रखा, उसको बड़ा किया, उसकी ज़रूरियात पूरी की। एक रात मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये तो बहुत नेकी का काम है कि मैं ज़िंदा दरगोर होने वाले बच्चियों को बचा लूं और उनकी परवरिश करूं। लिहाजा फिर मैंने यही करने लगा। जहाँ कहीं भी सुनता था कि लड़की पैदा होती है तो मैं पहुंचकर वो तीन ऊँटियों के बदले खरीद लेता था। हत्ता कि इस्लाम ज़ाहिर होने तक
میں نے 360 بچیاں خریدی اور پھر ان کی پرورش کی، اور یہ کام میں نے خلوص نیت کے ساتھ کیا تھا، بغیر کسی غرض اور لالچ کے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیے کہ کیا میرے اس زمانے جاہلیت میں کیے گئے عمل پر مجھے کچھ اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس پر ضرور اجر ملے گا، اور تمہارا سب سے بہترین اجر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نواز دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسکرانے لگے، اور وہ صحابی بھی۔ عربی شاعر کہتا ہے، اور میرا دادا وہ شخص ہے جس نے زندہ درگور کرنے والوں کو اس بھیانک عمل سے روکا۔ اس نے زندہ درگور ہونے والی عورتوں کو زندگی دلائی، اور پھر اس کے بعد کسی عورت کو درگور نہیں کیا گیا۔ غور کریں، آج ابورشن کے طور پر مسلمان بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے، اور نادری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کیونکہ تم کو اور ان کو ہم رزق دیتے ہیں۔ اور یاد رکھو، جو اس جرم کا ارتکاب کرے گا، اللہ اس سے قیامت کے روز ہم کلام نہ ہوگا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بے گناہ بچوں سے ہم کلام ہوں گے، اور ان سے پوچھیں گے انہیں کس گناہ سے سبب قتل کیا گیا۔ ظلم و زیادتی کرنے والے اپنے جرم کی پوری سزا بھگتیں گے۔ اے مسلمانوں، اپنی بیٹی کو ختم نہ کرو۔ سوچو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس عمل سے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ تم جاہلیت کا عمل نہ کرنا۔ قیامت کے دن لڑکیوں اور ان کی اولاد سے پوچھا جائے گا، جس کو تم غلط طرح سے قتل کیا، کہ تم کس جرم کی سزا میں قتل کی گئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے یا رب العالمین۔ اللہ ہمیں اس جاہلیت سے بچائے اور ہمیں شریعت پر کامل عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ پر کامل بھروسہ عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔